Let's see the question. Two particles execute simple harmonic motion of the same amplitude of 20 centimeter with the same period along the same line about the same equilibrium position. The maximum distance between the two is 20 centimeter. Their phase difference in radians is, we have a four option, that is 2 pi by 3, pi by 2, pi by 3 and pi by 4. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो पार्टिकल हैं जो कि हमारा क्या कर रहा है कि एक ही एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड भी सेम है और एक ही लाइन के अबाउट क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस अगर उनके बीच 20 सेंटीमीटर है तो उनमें हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल इज 20 सेंटीमीटर तो वी हैव टू टेल दैट व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू particles if both are performing simple harmonic motion on the same line with the same frequency and with the same time period and with the same amplitude also, right? तो अब देखो, अगर हम यहां पे क्वेश्चन देखो, जब भी एक पार्टिकल से ज्यादा दो पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है हम क्या करें, कंसेप्ट अपना ये यूज करें कि पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर इज ऑलवेज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द diameter of the circle, राइट? कि अगर प्रोजेक्शन हमें क्या करना है, पार्टिकल का प्रोजेक्शन डायमीटर पे लेना, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो क्या करता है, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो यही कंसेप्ट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करना है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम पहले तो सर्कुलर मोशन सर्कल बना लेते हैं जिसपे वो क्या कर रहा है। अब डायामीटर वाली लाइन को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, नीचे शिफ्ट कर देते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। हमने क्या किया, इसी डायामीटर को हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, नीचे शिफ्ट कर दिया है, और इस वाली लाइन को भी हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। देखो, जब भी ये कंसेप्ट यूज करते हैं तो हम हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है इस तरीके से मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसको हम मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं। इसी लाइन पे दोनों के दोनों पार्टिकल हमारे क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होती है, एक को मीन पोजीशन के पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ होना पड़ेगा, दूसरे को मीन पोजीशन के निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम डिस्टेंस हमेशा पॉसिबल होती है। तो अगर हमने एक को यहाँ पे रख दिया, एक पार्टिकल अगर हमने कंसीडर कर लिया यहाँ कहीं पे है, एक पार्टिकल यहाँ कहीं पे है और एक पार्टिकल यहाँ कहीं पे है, तो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये इस वाली लाइन पे हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, एंड ये भी हमारे इस पर्टिकुलर लाइन पे कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी, क्योंकि यही डिस्टेंस हमारी कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस है, एंड ये हमारा ये डिस्टेंस है, राइट? अब अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसकी रेडियस भी हमारी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर के बराबर। इट मीन्स ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये डिस्टेंस भी हमारी मैक्सिमम कितनी है, 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, राइट?
अब अगर ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो तीनों ही एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के बराबर। तो पहला पार्टिकल अगर ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होता है यही एंगल हमारा किसको डिनोट करता है, फेज डिफरेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल जाता है जो फेज डिफरेंस हमारा डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाता है 60 डिग्री। इट मीन्स हमारा ये कितना है पाई/3 के बराबर हमारा फेज डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।